दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर किसी गाय भैंस का थन ऊपर चढ़ने लग गया है तो हमें क्या करना चाहिए। एक विशेष प्रकार की समस्या हमारे सब्सक्राइबर भाई ने हमें भेजी है, जिनका नाम है केवेंद्र यादव जी। और केवेंद्र यादव जी कहते हैं, नमस्कार सर, किशनगंज से यूपी से हूँ। प्लीज़, बफेलो के थन में दूध कम आने लग गया है और थन ऊपर की ओर चढ़ने लग गया है। दूध कम आ रहा है, थन ऊपर की ओर चढ़ने लग गया है। इसका सुपर ट्रीटमेंट क्या होगा, प्लीज़ ब्रांड नेम के साथ बताएं। तो इनकी समस्या का समाधान अगर हम करें तो एक तो हमें देना है, एक पाउडर आता है मस्टिकिट के नाम से, वो पाउडर हमें देना है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली बात जो है वो तो मैं पाउडर का नाम लिख देता हूँ आपके, मस्टिकिट। ये देखिए, मस्टिकिट के नाम से आपको 50 ग्राम के 3 पाउच मिलेंगे। तो आप कम से कम 50 ग्राम रोज 6 दिन तक दें, यानी 6 पाउच देने हैं आपको। एक पैकेट में 3 पाउच आते हैं, 6 पाउच देने हैं। इसके अलावा इनका नाम कई आता है, M&M के नाम से भी आते हैं, तो मेमीडियम के नाम से भी ये आता है। मेमीडियम यानी किसी भी नाम से, मेमीडियम किसी भी नाम से आपको मिल जाए, उसे आप लेकर के और यूज़ करें, बहुत ही शानदार रहेगा। 1 पाउच पर डे देना है और 6 दिन में हमें 6 पाउच देने हैं। तो ये होगा। इसके अलावा अगर एक थन में से दूध कम आ रहा है तो हो सकता है कि अंदर जो कैल्शियम का फ्लो है उस थन में वो कम हो गया है। तो उसके लिए एक प्रकार की जेल आती है जिसका नाम है कैल-अप जेल। ये आप कैल-अप जेल ला करके भी पिला सकते हैं। 300 ml की आती है और 300 ml की एक आती है, आपको रोज एक पिलानी है, यानी 300 ml के 3 दिन तक देना है। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, 300 ml OD इंटू 3 डे, यानी 3 दिन तक 300 ml आपको कंटिन्यूसली पिलानी है। तो उससे धीरे धीरे करके, ये देने के बाद आप मिनरल मिक्सचर चालू रखना, तो धीरे धीरे करके जो थन छोटा होता जा रहा है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जल्द ही मैं आपको एक टेस्टिंग का तरीका बताने वाला हूं कि जिससे हम मैस्टाइटिस का टेस्ट अपने घर पे ही कर सकते हैं कि मैस्टाइटिस है या नहीं है। तो वो भी मैं आपको जल्द बताऊंगा। तो टेस्ट कर लें, अगर मैस्टाइटिस है, या मान लीजिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को दिखा लें। अगर मैस्टाइटिस है तो उसका इलाज करवाएं, वो जांच कर लेंगे कौन सा बैक्टीरिया है और उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो वो ट्रीटमेंट आप करवा लें, लेकिन उससे पहले ये काम आप ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा।